हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका टॉपिक है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। अंग्रेजी में इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रेग्मा अथवा प्रेग्मेटिकोस शब्द से बना है, जिनका अर्थ व्यवहारिकता और क्रिया से होता है। चूंकि यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करता है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद किसी निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करता। वह यह मानकर चलता है कि शिक्षा के उद्देश्य तो रास्ते में बिखरे हैं, रास्ता तय करते चले जाओ, हर कदम पर शिक्षा का कोई न कोई उद्देश्य प्राप्त होता जाएगा। प्रयोजनवाद की परिभाषा। जेम्स बी ब्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है और अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है और इसलिए सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक समस्या है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। इसके द्वारा समाज की संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास किया जाता है। मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न की जाती हैं जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है और अपने अनुभवों द्वारा उनमें परिवर्तन करता है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। बालकों में अपने सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने तथा आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना, नवीन आदर्शों मूल्यों का सृजन करना, अनुभव का पुनर्निर्माण करना, गतिशीलता का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास, लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा का विकास करना, आर्थिक कुशलता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सत्यान्वेषण की योग्यता विकसित करना, लौकिक आनंद की प्राप्ति करना, जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास करना, लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे ही विषय पढ़ाए जाएं जो बालक के लिए उपयोगी हो। और दूसरा है रुचि का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का विचार है कि बालक को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ना चाहिए, अर्थात बालक को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। और तीसरा है अनुभव एवं क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवादी करके सीखना तथा अनुभव के द्वारा सीखने में विश्वास करते हैं। उसके अनुसार बालकों को अधिकाधिक कार्य कराया जाए। और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का विचार है कि बुद्धि तथा ज्ञान की एकता बनी रहनी चाहिए, इसलिए वे पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित करने के पक्ष में नहीं हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि। पहला है सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। बच्चे उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेते हैं जिनसे तत्कालीन उद्देश्य प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें जो भी शिक्षा दी जाए वह उनके तत्कालिक जीवन से जुड़ी हो।
दूसरा है अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। प्रयोजनवादी विचारकों का मानना है कि बच्चे रटने के बजाय अपने अनुभव के माध्यम से या स्वयं करके सीखें, जिससे वे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो पाएं। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार समस्त विषयों को परस्पर अतः संबंधित करके पढ़ाना शिक्षक की सबसे अच्छी विधि है। चौथा है योजना पद्धति। किलपैट्रिक की योजना पद्धति के अंतर्गत शिक्षक बालकों को कुछ योजनाएं उपलब्ध कराता है, उनका मार्गदर्शन करके उन कार्यों का निरीक्षण करता है। पांचवा है समस्या समाधान विधि। इस विधि में बालक अपने शिक्षक के निर्देशानुसार समस्याओं का हल सक्रिय रूप से स्वयं के अनुभवों के माध्यम से खोजता है। प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उसका काम पृष्ठभूमि में वातावरण का निर्माण करना है। प्रयोजनवादी शिक्षा योजना में अध्यापक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। वह अपने छात्रों को समुचित परिस्थितियों में रखकर उन्हें अनुभव प्रदान कराता है। वह बालकों की रुचियों का विकास करता है। प्रयोजनवाद और विद्यालय। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय समाज के रूप हैं। विद्यालय को समाज ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया है। समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में अच्छे गुणों का विकास किया जाए। प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी समिति मुक्त्यात्मक अनुशासन में विश्वास करते हैं। अनुशासन का कार्य बालक को दुरुपयोग से बचाना है, इसलिए अनुशासन के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर जोर देते हैं। प्रयोजनवाद का शिक्षा में योगदान। पहला है समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास। दूसरा है क्रियाविधि को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाने पर बल देना। तीसरा है कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना। और चौथा है योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग। पांचवा है व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना।